इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात कमीशन हो गई है दोस्तों। दिस हैज बीन कमीशन्ड। न्यूक्लियर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि उनकी बिजली मजीद सस्ती होगी, मजीद बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? हम रो रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन बिजली सस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाक न्यूज चैनल में। दोस्तों, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है अरिघात। अरिहंत क्लास की ये परमाणु पनडुब्बी है, जिसको मतलब बार बार ऊपर आना नहीं पड़ेगा और जो महीनों तक या सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और न्यूक्लियर मिसाइल भी दाग सकती है, जिससे कि चाइना और पाकिस्तान बड़े ही हैरान हो चुके। आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है सर, वो तो ना खत्म होने वाली एनर्जी है सर। उसके ये बिजली जब बारिश होगी तो आपकी बिजली आएगी, हवा चलेगी तो बिजली, लेकिन सर वो तो एक लामहदूनियत की तरफ जा रहे हैं ना। वो एक दफा जब इन्वेस्टमेंट, एक दफा वो जब $26 बिलियन इंडिया लगा के जब वो बना लेगा तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी। फिर तो वो अमेरिका को भी बीट, चाइना को भी बीट करने के चक्करों में रह जाएगा। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है विद न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि पानी के अंदर जाके ये मिसाइल फायर कर सकते हैं और जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जाके लगेगी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं। और ये जो वो है दिस काइंड ऑफ सबमरीन न्यूक्लियर पार्ट, ये कई महीनों पानी के नीचे अंदर रह सकती है। इसको ऊपर आके ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया ने कभी इस बात मानी नहीं अमेरिका की। वो जब देखे रशिया से ऑयल ले रहा था तो जयशंकर ने कहा कि हु द हेल आर यू, कौन होते हैं अमेरिका को ये कह रहे हैं, और हम यहाँ पर उनकी बात मान रहे हैं। अमेरिका जब इंडिया के सामने आता तो उसके पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, उसके जो बाहर के वो सैंक्शन लगाता वो लगते नहीं है। पाकिस्तान के आगे सैंक्शंस लगा देता। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ अभी? आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहां पे। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली ऊपर आना पड़ता है, बैटरीज उनकी रिचार्ज होती हैं, 10 किस्म की चीजें होती हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन कैन बी अंडर वाटर फॉर मंथ्स एट अ टाइम, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके स्टेल्थ फीचर्स हैं दोस्तों, बड़ी जबरदस्त वो है। शिप बिल्डिंग सेंटर वाइजैग ने इसको बनाया है। फुली रेडी फॉर कमिशनिंग इनटू सर्विस आफ्टर एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट है। फॉलोइंग इट्स कमिशनिंग इट विल जॉइन अलोंगसाइड आईएनएस अरिहंत। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? तो आईएनएस अरिहंत हो गया और आईएनएस अरिघात हो गया। एक सबमरीन 4000 करोड़ से ज्यादा
जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है, क्योंकि आपको जहां पे सबमरीन आप बनाएंगे आपको एक बहुत बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। आप कहीं पे भी सबमरीन, ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे भी आपको पानी वानी मिला आपने सबमरीन बनाना शुरू कर दी, नहीं, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें शामिल नहीं है 4000 करोड़ में। और न्यूक्लियर रिएक्टर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो बनाया है वो भी इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, ये जो हमने बात करी है ना, ये प्रोजेक्ट टोटल 4 SSBNs जो हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। देखें, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप। 90,000 करोड़ की कॉस्ट में 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आपके पास आएंगी, जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर से चलेंगी और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होंगी उसके अंदर। अच्छा, 6000 टन का INS अरिघात है जो कि आज कमीशन हुआ है, और ये 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स अपने साथ कैरी करेगा, जिसका 750 किलोमीटर का रेंज है, और 4 K-4 मिसाइल्स जिसका एक मिसाइल का रेंज होगा 3500 किलोमीटर। कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे, इसलिए परेशान आपसे, मुझसे, सबसे यार। दे आर सेइंग कि यार ये क्या कर दिया। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। थर्ड सबमरीन बिल्ड होने वाली है जिसका नाम है INS अर्धमान, और जो चौथी बनने वाली है जो कि डिजाइन स्टेज में, उसका नाम अभी सिर्फ S4 दे रखा है। तो ये मुझे लगता है A सीरीज में भी जाएंगी, अरिहंत, अरिगात, अरिदमान, और एक और चौथा भी आई थिंक ऐसे ही होगा। तो अदरवाइज देखा ही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वही समझते हैं कि हम किंग हैं, या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया।